जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 7 देखने वाले हैं। और मॉक टेस्ट बोले तो मॉक टेस्ट हम लोगों का ये 2 है। ये जो आपका टेस्ट सीरीज है तो ये आपको घटना चक्र पब्लिकेशन के बुक्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग इस जो है मॉक टेस्ट को जरूर लगाइएगा। और इसका जो कट ऑफ है आपको 60 से जो है 65 आपको इसमें लाना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न दोस्तों ये हिंदी से रहा प्रश्न है कि दिए गए शब्द के जो है पर्यायवाची शब्द का चयन करें। क्षति, क्षति का पर्यायवाची क्या होता है? तो हानि होता है। क्षति का जो है पर्यायवाची हानि होगा। दूसरा प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जैसे कि समान उदर से जन्म लेने वाला, समान उदर से जो है जन्म लेने वाला, उसके लिए हम लोग एक शब्द क्या कहेंगे? तो सहोदर कहेंगे, सहोदर। नेक्स्ट प्रश्न तीसरे नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए इसमें संस्कारिक जो है कौन सा सही लग रहा है आपको? पहला भी संस्कारिक है, दूसरा भी संस्कारिक, तीसरा, चौथा, चारों एक ही लिखा गया, लेकिन कौन सा जो है सही है आपको देखना है। तो ऑप्शन सी में जो आपका संस्कारिक है ये सही है। अगला चौथी नंबर प्रश्न रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो 5 अंगुलियों घी में होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो वह हो जाएगा सब। यहाँ पर जो सब प्रकार से लाभ ही लाभ, ठीक है। 5 अंगुलियों घी में जो इसका अर्थ व्यक्त करता है कि सब प्रकार से जो है लाभ ही लाभ है। नेक्स्ट प्रश्न 5वें नंबर, दिए गए वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है? केवल इसीलिए वह तुरंत यहाँ ना आ सका, केवल इसलिए वह तुरंत यहाँ ना आ सका। कहाँ पर त्रुटि की गई है? यहाँ पर दोस्तों केवल इसीलिए जो है भाग में त्रुटि है। देखिए उपयोग वाक्य में केवल इसीलिए वाक्य में जो त्रुटि है, यहाँ पर इसलिए पद का प्रयोग होगा। अतः सही जो वाक्य इस प्रकार होगा कि इसलिए वह तुरंत नहीं आ सका। यहाँ पर जो है केवल का जो प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। बस हम लोग यहाँ पर जो है इसलिए रहेगा तो ही सही होगा। केवल जो है ये अनावश्यक प्रयोग हुआ है, ठीक। छठा प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम। दोस्तों कनिष्ठ का विलोम क्या होता है? कनिष्ठ, तो इसका विलोम होता है वरिष्ठ, कनिष्ठ का वरिष्ठ। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। जैसे कि अत्यधिक, देखिए अत्यधिक का जो है सही संधि विच्छेद क्या हो गया? अति प्लस अधिक, ऑप्शन बी अति प्लस अधिक होगा। 8वां प्रश्न रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प जो दिए गए हैं जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित समासिक युग्म पद है। जैसे कि आचार, तो वहाँ चार का क्या होगा? खाने की वस्तु या फिर विचार। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन हम लोग का, यह आचार का मतलब दोस्तों, आचर का मतलब दोस्तों ये चाल चलन होता है, ठीक है। आचरण है, फिर आचार का मतलब चाल चलन होगा, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। जैसे कि देखिए प्रत्यय से ये जादूगर, ठीक है। जो जादूगर जो होगा ये प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। 10 नंबर प्रश्न है कि अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर होगा हम लोग का अंक, यानी कि गोद संख्या अध्याय होगा। गोद संख्या अध्याय ये सभी अंक का ही अनेकार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द है, ठीक। 21 नंबर प्रश्न है कि बिहार में किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है? बिहार में किस अनाज का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है सर्वाधिक है? तो राइट आंसर होगा मक्के का। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021 में मक्का का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो हुआ है वह 5229, कितना? 5229 जो है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, जो कि दिए गए विकल्पों में जो है सबसे जो अधिक था। गेहूँ, चावल, जौ सभी से जो है अधिक था। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जो जिलों की जो संख्या है वो कितनी है? तो 12 है, ऑप्शन बी 12। अगला 23 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य बंगाल से किस वर्ष अलग हुआ? बिहार राज्य जो है बंगाल से किस वर्ष? तो ये 1912 में अलग हुआ, 22 मार्च, ठीक है। 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से जो है अलग कर एक नए राज्य का जो है गठन किया गया, जो कि 1 अप्रैल 1912 से यह प्रभावी हुआ। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी?
तो ये इसकी स्थापना वर्ष 1935 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1935 में। अगला प्रश्न रहा कि भारत में आवर्ती योजना कब शुरू की गई थी? भारत में आवर्ती योजना जो है ये 1978 में शुरू की गई थी। भारत में आवर्ती योजना 1978 में। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बौद्ध मठ होता है। मूल रूप से जो है बिहार शब्द वस्तुतः बौद्ध विहारों अथवा जो है मठों से संबंधित है, जिसमें भिक्षु जो है निवास करते हैं। अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि 20 सितंबर 2022 में, पिछले एक साल का करंट है ये, सितंबर 2022 में 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित फिल्म कौन सी थी, कौन सी है? तो वह फिल्म है हेलेसो। कौन सा है? हेलेसो उस फिल्म का नाम है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में किसे नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार 2022, और यह प्रदान किया गया एंजेला मर्केल को। ऑप्शन है एंजेला मर्केल को। अगला प्रश्न हम लोग का 29 नंबर है कि सितंबर 2022 में किसे फ्रांस के सर्वोच्चतम नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किन्हें किया गया है? तो डॉक्टर स्वाति पीरामल को सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी, डॉक्टर स्वाति पीरामल को सम्मानित किया गया है। 30 नंबर प्रश्न है कि 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के किस प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत को राष्ट्र को समर्पित किया गया? 2 सितंबर को, और यह समर्पित किया गया है, किसको समर्पित किया गया है? तो ये INS विक्रांत को समर्पित किए हैं। वर्तमान में कौन बिहार सरकार के प्रमुख सचिव हैं? बिहार सरकार के प्रमुख सचिव अमीर सुबहानी। ऑप्शन बी, बिहार सरकार के वर्तमान में जो प्रमुख सचिव कौन है? वो तो अमीर सुबहानी है। अगला प्रश्न 32 नंबर ये प्रश्न है कि बिहार में सर्वप्रथम जो है उर्दू अखबार कहाँ से प्रकाशित हुआ? उर्दू अखबार जो आरा से यह प्रकाशित हुआ था। बिहार के प्रथम जो उर्दू समाचार पत्र जो है नूरुल अनवर था, जो कि यह आरा से प्रकाशित हुआ था। मिथिला संस्कृत शोध संस्थान कहाँ स्थित है? मिथिला संस्कृत शोध संस्थान जो है ये कहाँ है? तो ये दरभंगा में है। ऑप्शन बी करेक्ट। अगला 34 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की जो टैगलाइन क्या है? तो इसकी टैगलाइन है विल सफुल बिहार। क्या है? विल सफुल जो है बिहार इसका टैगलाइन है। मानव शरीर में नए ऊतकों का निर्माण कार्य है। मानव शरीर में नए ऊतकों का जो निर्माण कार्य है यह है प्रोटीन का। ऑप्शन है प्रोटीन का। अगला प्रश्न है कि पेसमेकर कहते हैं, देखिए पेसमेकर कहते हैं सीरा आलिंद नोड को। ठीक है, सीरा आलिंद नोड को पेसमेकर कहते हैं। अनॉक्सी श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। एक होता है ऑक्सी और दूसरा होता है अनॉक्सी। तो ये अनॉक्सी की जो श्वसन की जो क्रिया है ये संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में ये संपन्न होती है। अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि ब्रिक की कार्यात्मक इकाई है। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई जो है वो नेफ्रॉन है। ऑप्शन बी नेफ्रॉन। टर्नर सिंड्रोम का मुख्य लक्षण है। टर्नर सिंड्रोम का मुख्य लक्षण पूछा गया है तो लिंग गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है। लिंग गुणसूत्रों की संख्या वो कम हो जाती है। अगला प्रश्न यह रहा 40 नंबर की एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने यहाँ पर जो है दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? और यह दिया गया था भगवान ब्रह्मा के द्वारा। ठीक है, भगवान ब्रह्मा के द्वारा जो है 10 घोड़ों को बलि दिया गया। 41 नंबर है कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की जो है कल्पना राम प्रसाद बिस्मल और जो है अशफाक कुल्लाह खां के द्वारा जो है इन दोनों ने जो है की थी। याद रखिएगा 9 अगस्त। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन के पास जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने लूट लिया और इसकी जो कल्पना राम प्रसाद बिस्मल और अशफाक उल्लाह खान ने जो है की थी। अगला प्रश्न
42 नंबर है ये प्रश्न रहा कि माघ मेला डॉट के दिन शुरू होता है। माघ मेला जो है ये मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। CaSO4 × 2H2O का रासायनिक सूत्र है। तो यह रासायनिक सूत्र है जिप्सम का। ऑप्शन बी जिप्सम का ये रासायनिक सूत्र है। अगला 44 नंबर है कि इनसाइड आईवी एंड रह द रोलिंग स्टोन दैट गॉड्स मॉस किताब के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है के शंकरन नायर। के शंकरन नायर हैं ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न रहा दोस्तों 45 नंबर की किस संशोधन ने सांसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की थी? और यह कौन से संशोधन ने किया था दोस्तों, वही बताना है। तो वह संशोधन है 122वें संशोधन विधेयक 2014। 122वें संशोधन विधेयक 2014। अगला प्रश्न रहा कि एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश जो है तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? यहाँ पर जो है तेल का जो सबसे तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है और वह हो जाएगा सऊदी अरब में। निम्नलिखित में जो कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम जो है उत्पादक राज्य है? सबसे पुराना राज्य में बात की जा रही है तो वह हो जाएगा असम। ठीक है, असम घाटी जो तेल क्षेत्र भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन तेल क्षेत्र है। माकुम, यहाँ पर जो याद रखिएगा, माकुम जो है असम क्षेत्र में देश का पहला तेल कुआं खोदा गया और यह यहाँ के जो है प्रमुख तेल क्षेत्रों में डिगाबोई, नरकटिया, बोंगाई गांव है, सुरमा नदी जो है घाटी इत्यादि होंगे। 48 नंबर प्रश्न रहा कि जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए CRPF द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या है? मोबाइल सहायता केंद्र का नाम पूछा गया क्या है? तो साथी है, ऑप्शन बी साथी। अगला प्रश्न 49 नंबर की अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया है? अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने यह अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया है और यह किसके साथ गया है? तो नेपाल के साथ। अगला प्रश्न यहाँ से जो है आपका गणित का है। 50 नंबर से जो प्रश्न हो 50 नंबर से 61 नंबर तक। चलिए 62 नंबर प्रश्न ये रहा कि थंजावुर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? थंजावुर में प्रसिद्ध जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण जो है करवाया गया था किसके द्वारा? तो राज चोल प्रथम के द्वारा। राज चोल प्रथम के द्वारा। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेंट होने की प्रक्रिया में क्या होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की जो है प्रक्रिया में क्या होती है? तो इसमें क्या होता है कि अनहाइड्रेट्स के बनने का जो है हाइड्रेशन होता है। अनहाइड्रेट्स के बनने का जो है हाइड्रेशन होता है, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर समीकरण देख लीजिए 4NH3 + 5O2, उसके बाद है 4NO + 6H2O। इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अवकारक है? देखिए इस प्रक्रिया में अवकारक के रूप में जो कौन कार्य कर रहा है तो NH3 जो है NH जो 3 है यह अवकारक के रूप में जो है यह कार्य कर रहा है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोगों का 65 नंबर है। यह प्रश्न रहा कि फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा जो स्वच्छ करती है? फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा जो है स्वच्छ करती है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा यह अस्कंदन के द्वारा, ऑप्शन सी अस्कंदन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक्स में अभी तक सर्वाधिक मेडल जीतने का जो रिकॉर्ड किसका है? तो अभी तक जो है जीतने का रिकॉर्ड जो है यह माइकल फेल्प्स का है, ऑप्शन सी माइकल फेल्प्स का। अगला प्रश्न रहा कि नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो जहांगीर की पत्नी थी, ऑप्शन से जहांगीर की पत्नी थी। शाहजहां के शासनकाल में कौन से जो विदेशी यात्री भारत आया था? शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री जो है कि भारत आया हुआ था? तो मानुची आया था। ठीक है, ऑप्शन सी ऑप्शन जो है डी मानुची आया हुआ था। 69 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या बेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है या फिर होती है?
वेरिसेला जोस्टर नामक एक वायरस है, इसके कारण क्या होती है? तो चिकन पॉक्स होती है। क्या होती है? चिकन पॉक्स होती है। 1873 में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? 1873 ईस्वी में जो सिंह सभा आंदोलन है ये किस राज्य में हुआ था? तो ये पंजाब में हुआ था। ऑप्शन है पंजाब में। अगला प्रश्न 71 नंबर है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है ये ज्योतिबा राव फुल्ले के द्वारा की गई। ऑप्शन सी ज्योतिबा राव फुल्ले के द्वारा कब किया गया था? तो ज्योतिबा राव फुल्ले ने जो है ये 1873 में, ठीक, 1873 में पुणे में जो सत्यशोधक समाज की जो है स्थापना की थी। यहाँ पर सिंह सभा भी दोस्तों 1873 ही दिया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 72 नंबर है। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? कहाँ पारित किया था? तो ये वर्धा में पारित किया गया था। कब? देखिए 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में ब्रिटिश सरकार से जो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन का जो है प्रस्ताव पारित किया गया। अगला प्रश्न 73 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें कौन जो सही सम्मिलित नहीं है? तो आप देख रहे हैं जो ये कोलकाता अधिवेशन 1928 ये गलत है, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पर जो कलकत्ता अधिवेशन 1928 ये सही है, लेकिन इसका जो है सरोजिनी नायडू जो है ये गलत है। बाकी जो बेलगांव अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता में, हरिपुरा अधिवेशन जो है 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, मेरठ जो अधिवेशन है ये 1946 में आचार्य कृपलानी की जो है अध्यक्षता में, लेकिन ये जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था यह 1928 में हुआ था, लेकिन यह मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक। अगला प्रश्न 74 नंबर। यह प्रश्न रहा कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? देखिए 8वीं अनुसूची जो है ये भाषाओं को उल्लेखित करती है। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? किसके अधीनस्थ है? तो यह अधीनस्थ है विधायिका के। ऑप्शन बी विधायिका के। 76 नंबर प्रश्न है कि बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र है। बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का जो केंद्र है वह मोकामा है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.8% है। देखिए यह भारत के क्षेत्रफल का 2.8% है, ठीक है, 2.8% है। और यह जो है क्षेत्रफल के अनुसार देश का 12वां स्थान पर है, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार यह जो बिहार है ये 12वें स्थान पर है, ठीक है। और जनसंख्या के आधार पर यदि हम देखें तो 3रे स्थान पर है, ये भी याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बिहार का स्थान पूछा जाए तो 12वें स्थान पर, यदि पॉपुलेशन के आधार पर पूछा जाए तो ये 3रे स्थान पर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा जो है जो कि मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये समान कार्यों के लिए सभी पुरुष एवं महिलाओं को समान वेतन का अधिकार, ये गलत है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को यह टेलीग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सी रिट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक रिट जारी किया जाएगा जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिससे जो महिला का भला या फिर लाभ हो सकता है, कल्याण हो सके। अगला प्रश्न है कि आवृत्ति को जो मापा जाता है या फिर नापा जाता है तो यह हर्ट्ज में मापते हैं। आवृत्ति की जो है माप जो होती है वो हर्ट्ज में होती है। इसका जो एसआई प्रणाली मात्रक भी हर्ट्ज होता है। वह तापक्रम जिस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों स्केल के मान जो है समान होते हैं। तो दोनों ये जो मान समान होता है -40 डिग्री पर, -40 डिग्री पर दोनों की जो मान होगी वो समान होगी। 82 नंबर प्रश्न है कि एक कार और भारी हुई ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार जो है धारण करेगी। तो यदि हम ट्रक से तुलना करेंगे तो जो कार है वो गति धारण करेगी कम गतिज ऊर्जा, ठीक है, कम गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि वाली आँख में रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसारित होती है। रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें जो अभिसारित होती है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा कि किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? किस माध्यम में ध्वनि का जो वेग होता है वो तो ठोस में अधिकतम होता है। ऑप्शन बी ठोस में अधिकतम होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी पदार्थ से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों का वेग किस पर जो निर्भर होता है, वेग किस पर जो ये निर्भर होता है, तो यह निर्भर होता है पदार्थ के लचीलेपन के मापक पर और ये साथ ही घनत्व पर। यहाँ पर दोनों पर जो है पदार्थ के लचीलापन के मापक पर और ये साथ ही घनत्व पर जो है आधारित होता है। 86 नंबर प्रश्न है कि एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप घटने से घटती है, तो यह पदार्थ होगा। एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, तो यह पदार्थ जो होगा यह गैस होगा। किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय और वैदेशिक संबंध स्थापित किए, और यह स्थापित किसके द्वारा, कुमार गुप्त के द्वारा किया गया। 88 नंबर की उदयगिरी के पत्थर में कांटे गुफाएं किस राज्य में स्थित है। उदयगिरी के पत्थर में कांटे गुफाएं जो किस राज्य में स्थित है, तो यह उड़ीसा में स्थित है। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है। 20 न्यूट्रॉन, तो वह कण होगा 18 AR और 38 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन हम लोग का बी जो होगा ये सही होगा। इसमें जो है देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है और न्यूट्रॉनों की जो संख्या इसमें है 20 है। ठीक, अगला प्रश्न 90 नंबर है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष पर उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष पर जो है पक्ष व उत्पादक पक्ष में किसकी संख्या समान होती है, तो राइट आंसर होगा परमाणु की संख्या समान होती है। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। देखिए D2O का जो प्रयोग है ये मंदक के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न 92 प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। न्यूट्रॉन की खोज जो है ये चैडविक के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। ऑप्शन सी बृहस्पति। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वह यकृत है। निम्न में से कौन सी जो कार्बनिक चट्टान है, निम्न में से कौन सी जो है कार्बनिक चट्टान है, तो राइट आंसर होगा वो कोयला है। ऑप्शन बी कोयला। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत है। जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो तलछटी चट्टान है। तलछटी चट्टान, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला प्रश्न ये रहा 97 नंबर प्रश्न है कि 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही है, तो उनके रेखीय वेग के परिमाण का अनुपात होगा, तो वह परिणाम का अनुपात जो होगा वह 2:1 होगा, 2:1। अगला प्रश्न 98 नंबर है कि 20 न्यूटन का जो बल है 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण होगा, तो उसमें उत्पन्न त्वरण देखिए एफ यानी कि जो बल बराबर एम ए होता है, और इसमें राइट आंसर हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड होगा। 20 यहाँ पर जो देखिए सूत्र होता है एफ बराबर एम ए। ठीक है, तो ए बराबर क्या होगा F/m होगा। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे तो 20 N/, 4 kg है ना, 4 किलोग्राम, तो 4 × 5 = 20। ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला 99 नंबर है कि भूतल से 6 मीटर ऊपर स्थित 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में निहित ऊर्जा डॉट होगी, तो वह निहित ऊर्जा जो होगी वह 588 जूल होगी, 588 जूल। अगला प्रश्न 100 नंबर, द्रव्यमान m और जो है 9m के दो निकाय समान गतिशील ऊर्जा के साथ स्थानांतरित हो रहे हैं, तो उनके रैखिक संवेग का अनुपात क्या होगा, तो वह अनुपात होगा 1:3। ऑप्शन ए 1:3। ठीक, रिक्त स्थान में